राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने ऑल इंडिया मुस्लिम इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी समेत अन्य मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की है। ये मुलाकात दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग मस्जिद में हुई। मुलाकात के बाद ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर उमर अहमद इलियासी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत को राष्ट्रपिता बताया है। कांग्रेस दोनों की मुलाकात को ध्यान भटकाने वाली राजनीति बता रही है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने आज कहा कि ये सब बीजेपी और आरएसएस की मिली जुली कुश्ती है। अल्पसंख्यक समाज को यूज करना, उनके बारे में भरी बुरी बातें करना और बिना वजह उनके घरों को तोड़कर उनको अपराधी बनाना, ये सब उन्हीं के काम है। पीसी शर्मा ने कहा कि आरएसएस मुखिया वहां जाकर इमाम की तारीफ कर रहे हैं। ये सब उनके फिक्स एजेंडे के तहत हो रहा है। ये सब करके अल्पसंख्यक वर्ग को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। पीसी शर्मा ने कहा कि डीजल, पेट्रोल और बढ़ती महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए ये सब मिली जुली कुश्ती है। वहीं बीजेपी नेता पर दर्ज हुए मुकदमे के मामले को लेकर पीसी शर्मा ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म के मामले में मध्य प्रदेश हब बनता जा रहा है। बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, इसलिए ये सब हो रहा है। कोई सरकार से डर नहीं रहा है। इस पे ध्यान देना चाहिए। ये बात नहीं करेंगे कि किसानों को मुआवजा मिले, जो गरीबों के मकान भोपाल में टूट गए उनको मुआवजा मिले। ये सब ना करके कि उनके यहाँ चले गए, इनके खिलाफ ये कर दिया, इसके अलावा कोई इनके पास काम नहीं है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और रुपए की जो हालत हुई है, जो 81 रुपए में $1 हो गया, जो कांग्रेस के ज़माने में 65-70 था, और ये रोक नहीं पा रहे। और ये जब डॉलर के से रुपया जब नीचे जाता है, ये इस बात का घोतक है कि आपका कोई एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, आप केवल बाहर से खरीद रहे हो, आपकी उद्योग नहीं चल रहे हैं, आपके यहाँ बेरोजगारी फैल रही है। ये सब इस चीज़ का घोतक है और इसीलिए हम देखते हैं कि रोज लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, युवा आत्महत्या कर रहे हैं। एक युवा खंडवा के अंदर अपनी 3 साल की बच्ची के साथ आत्महत्या कर लेता है क्योंकि रोजगार नहीं है। इन बातों पे इनका कोई मनन नहीं है, न कोई इसका कोई सॉल्यूशन है। किसानों के लिए जबकि पहले कभी नहीं जाती, पहली बार गई। और वहाँ के इमाम ने तो वो राष्ट्रपिता भी बताया कि हमारा राष्ट्रपिता है। ये सब बीजेपी और आरएसएस की मिलीजुली कुश्ती है। एक तरफ अल्पसंख्यक समाज को अब्यूज करना, उनका बारे में भली बुरी बातें करना, उनके बिला वजह उनके घरों को ढहा देना, उनको अपराधी करार कर देना। और जब आरएसएस के मुखिया वहाँ जाके इमाम की तारीफ कर रहे हैं, तो ये जो है, ये इनका एक फिक्स एजेंडे के तहत ये नूरा कुश्ती है इनकी। और ये करके ये समाज को, उस समाज को भी और बाकी समाजों को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा मामला दर्ज किया गया है और उनकी पार्षदी छीनने की भी बात की जा रही, मांग की जा रही है। देखिए, सब इनके बीजेपी राज के अंदर ये बात करते हैं आदिवासियों। 37 आदिवासी परिवारों के घर उजाड़ दिए और कोकटा लेके जा रहे हैं जहां 20-25 किलोमीटर दूर है। इस बात का हमने विरोध किया और 15 अक्टूबर तक बारिश अभी चल रही है। इस बारिश में घर टूटे पड़े हैं, उनके सामान बिखरे पड़े हैं, लेकिन सरकार को, नगर निगम को चिंता नहीं है। इनका तो यह है कि वो खाली कराना है। अर्जुन सिंह जी के जमाने में पट्टे मिले थे वहां पर, और वहां जहां ले जाना वहां न बिजली है न पानी है, बच्चों की परीक्षाएं चल रही है। इन सब का हमने विरोध किया। उसके जवाब में उन्होंने FIR किए, लेकिन मुकाबला करेंगे, हर चीज का मुकाबला करेंगे और डरेंगे नहीं। आदिवासियों की लड़ाई लगातार लड़ते रहेंगे। 20 आदिवासी परिवार ऐसे हैं जिनसे पैसे जमा करा लिए 20-20 हजार, उनको मकान दिए नहीं, अब कह रहे हैं पैसे वापस नहीं करेंगे। नगर निगम ये कर रही है। ये मैं वही तो कहा भी, ये सब ये इनकी मिलीजुली कुश्ती आरएसएस की और बीजेपी की, जो ध्यान बटाने के लिए डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, इससे ध्यान बटाने के लिए ये सब नाटक करते हैं। और रुपया $1
80 रुपए और 81 पैसा हो गया है, जिसके बारे में जब 2014 के पहले जब मनमोहन जी की सरकार थी तो मोदी जी बार बार कहते थे कि रुपया खिसक रहा है, ये अब तो खिसक क्या गया, जमीन में चला गया। इन सब बातों से ध्यान बटाने के लिए इनके ये एजेंडे हैं और कुछ नहीं है। सर दूसरा अति